महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा बालाघाट संसदीय क्षेत्र अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के चलते हमेशा से सुर्खियों में रहा है। वन और खनिज संपदा बहुल बालाघाट लोकसभा सीट के राजनीतिक सफर पर देखिए हमारी रिपोर्ट। बालाघाट और सिवनी जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बने बालाघाट संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 आम चुनाव से भाजपा का कब्जा रहा है। मौजूदा सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से पहले भाजपा के कद्दावर नेताओं को इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो 1952 से 2019 तक इन 67 सालों में भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा 2 अन्य दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से भी सांसद चुनकर आए हैं। 1962 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के स्वर्गीय भोलाराम पारधी सांसद बने, जो पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नाना थे। इसके बाद 1977 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से कचरूलाल हेमराज जैन सांसद बने। उस दौर में भारतीय राजनीति में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का वर्चस्व था, जिसके दम पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में पहली बार इन दोनों दलों के नेताओं को क्षेत्र की जनता ने अपना सांसद चुना था। वर्ष 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कंकर मुंजारे ने भी यहां से सांसद का चुनाव जीता था। हालांकि समय के साथ भाजपा मजबूत होती गई और अन्य दलों का वर्चस्व कम होता गया। बालाघाट सिवनी क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम सांसद चुने गए थे, जिन्होंने 1952 से 1977 तक सांसद की कुर्सी संभाली। 1977 में जब वे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कचरूलाल जैन से हारे तो उन्होंने राजनीति से मुंह मोड़ लिया। कांग्रेस के लिए बालाघाट सीट पिछले 3 दशक से दूर की कौड़ी रही है। आखिरी बार 1991 से 1996 तक कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत सांसद रहे। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया और अब तक भाजपा का प्रभाव कायम है। बालाघाट सीट का राजनीतिक सफर एक नजर में। 2019 डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भारतीय जनता पार्टी, 2014 बोध सिंह भगत भारतीय जनता पार्टी, 2009 केडी देशमुख भारतीय जनता पार्टी, 2004 गौरीशंकर बिसेन भारतीय जनता पार्टी, 1999 प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी, 1998 गौरीशंकर बिसेन भारतीय जनता पार्टी, 1991 विश्वेश्वर भगत कांग्रेस पार्टी, 1977 कचरूलाल जैन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 1980 नंदकिशोर शर्मा कांग्रेस पार्टी, 1962 भोलाराम पारधी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1952, 1957, 1967 और 1971 चिंतामन राव गौतम कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर न केवल अपना दबदबा बरकरार रखा है, बल्कि यहां से जीत का प्रतिशत भी बढ़ा है। 2009 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केडी देशमुख ने कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत को 40,819 मत से हराया था। तब भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत 39.65% था। इसके बाद 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत 3.5% बढ़कर 43.17% पर पहुंच गया। 2019 में हुए अंतिम आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने 2,42,066 मतों से बड़ी जीत हासिल की थी। तब भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 50.74 था, यानी 2014 के आम चुनाव की तुलना में 7.57% अधिक मत मिले थे। बालाघाट सिवनी क्षेत्र में जातिगत समीकरण अहम किरदार निभाता है। इस संसदीय क्षेत्र में 1952 से 2019 में कुल 11 सांसद चुनकर आए हैं। इसमें 7 सांसद पंवार समाज से हैं। पंवार समाज को साधने के लिए भाजपा अक्सर इसी जाति के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद पंवार समाज से तो कांग्रेस के 2 सांसद इसी जाति के रहे हैं। परिसीमन के बाद संसदीय क्षेत्र में सिवनी और बरघाट के शामिल होने के बाद
पंवार समाज का दबदबा और बढ़ गया। हालांकि पंवार समाज के बाद दूसरे पायदान पर आदिवासी मतदाता, फिर लोधी, मरार और अन्य समाज के मतदाता हैं, जो चुनावी नतीजों पर असर डालने का दम रखते हैं। बालाघाट संसदीय सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बालाघाट के बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी के अलावा सिवनी जिले के बरघाट और सिवनी विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 13,14,181 है। वहीं इस संसदीय सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। संसदीय सीट में जहां 6,54,385 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 6,59,784 महिला मतदाता हैं। अपने अंदर प्रचुर प्राकृतिक और खनिज संपदा समेटे बालाघाट संसदीय क्षेत्र के निवासी विकास की रफ्तार के साथ कदम मिलाना चाह रहे हैं। नक्सली हिंसा से ग्रस्त इस संसदीय क्षेत्र के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी के निर्वहन को लेकर खासे उत्साहित हैं। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।